नेक्स्ट इसके ही रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था। तो हमारे पास न्यूमेरिकल फर्स्ट है अ पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास m0 and proper lifetime 3 into 10 raised to power 6 second has total energy 5/3 m0 c square. What distance will it travel during its lifetime? तो यहाँ पे क्या गिवन है कि पार्टिकल है जिसका रेस्ट मास m0 है और प्रॉपर लाइफ टाइम गिवन है, मीन्स t की वैल्यू गिवन है t इंटू t0 मान सकते हो, ठीक है, माइनस चाहे t मानो चाहे t0 मानो, आपकी चॉइस है। और हमें क्या गिवन है, हैज़ टोटल एनर्जी इतनी गिवन है 5/3 m0 सी स्क्वायर। उन्होंने पूछा है व्हाट डिस्टेंस विल इट ट्रैवल ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। तो हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। टाइम गिवन है, वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। वेलोसिटी कहाँ से निकाल सकते हैं, हमें एनर्जी गिवन है, ठीक है। अगर हम रिलेटिविस्टिक एनर्जी की बात करें तो ई को हम लिख सकते हैं गामा m0 सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5/3 m0 सी स्क्वायर। ये कैंसिल हुआ, ठीक है। तो गामा की वैल्यू क्या होती है, 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5/3। अब यहाँ पे क्या कर दो, स्क्वेयरिंग कर दो बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो 1/1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 5 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है। तो 3/5 इसको लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये मैं इसके नीचे ले आई तो ये बन गया। अब यहाँ से हमें v की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करती हूँ, इस टर्म को इस तरफ लेके आई, ये टर्म को मैं दूसरी तरफ ले जाऊँगी तो प्लस हो जाएगा। एलसीएम लो, 5 माइनस 3/5 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। 5 माइनस 3 2 हो जाएगा, 2/5 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो यहाँ से v/c हो जाएगा √2/5। तो v की वैल्यू प्लस माइनस हम ऑलवेज प्लस ही लेके चलते हैं वेलोसिटी को। तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी 2/5 टाइम्स c, ठीक है। इतनी आ जाएगी वैल्यू। तो हमारे पास अब हमने निकालना क्या था, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वेलोसिटी की ये रही वैल्यू √2/5 c इंटू टाइम की वैल्यू क्या है 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 सेकेंड। ओके, यहाँ पे देखो हमने एक मिस्टेक की है। वो मिस्टेक देखो क्या की है, हमने बोला था स्क्वेयरिंग करनी है बोथ साइड। इस टर्म की तो हमने स्क्वेयरिंग की ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर आना है, इसका स्क्वायर आना है, यहाँ पे स्क्वेयरिंग होनी है इसकी, ठीक है। तो ये हो जाएगा, स्क्वेयरिंग करोगे 9/25 माइनस हो जाएगा 25/9/25, तो ये बन जाएगा 16/25 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो यहाँ से v/c क्या आ जाएगा 4/5 प्लस माइनस ये आ जाएगा प्लस माइनस √16/25। वेलोसिटी को नेगेटिव नहीं लेते हैं तो प्लस आ जाएगा साइन।
ये हो जाएगा 4/5, तो v की वैल्यू 4/5c। तो हमने डिस्टेंस निकालना था, वेलोसिटी की वैल्यू 4/5c इंटू टाइम की वैल्यू कितनी गिवन है 3 × 10⁻⁻6 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से 4/5c की वैल्यू 3 × 10⁸ इंटू 3 × 10⁻⁻6। तो यहाँ से क्या बनेगा 4 ये बन जाएगा 12 इंटू 3 36/5 इंटू यहाँ पे 10⁸ है 10⁻⁻6, तो ये बन जाएगा 10⁻² मीन्स 100। तो ये कैंसिल करवा दो, 20 आ जाएगा। ठीक है, 36 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 72 और साथ में 0, तो इतना डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, इतना डिस्टेंस आ जाएगा। तो ऐसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आपको एनर्जी गिवन थी, एनर्जी का हमें फॉर्मूला पता है, एनर्जी किसके इक्वल होती है गामा m0c² इक्वल रखा, v की वैल्यू निकाली, डिस्टेंस वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। व्हेन स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इज doubled and energy becomes double, what is the speed of the particle? What is the speed of the particle? अब देखो उन्होंने कहा है कि स्पीड पार्टिकल की डबल हो गई है। ठीक है, अगर स्पीड को हम डबल करते हैं तो एनर्जी डबल हो गई है। ठीक है, तो स्पीड कितनी थी पार्टिकल की वो हमें फाइंड करनी है। तो स्टार्टिंग में स्पीड कितनी थी हमें वो फाइंड करनी है। तो उन्होंने कहा है एनर्जी डबल हो गई है। ठीक है, कब डबल हुई है? जब हमने स्पीड को क्या किया है, डबल किया है। अब यहाँ पे एनर्जी किसके इक्वल होती है? गामा m0c², इसको लिख सकते हैं m0c² बाय रूट 1 माइनस v² बाय c²। ठीक है, अब अगर हम डैश की बात करें, ई डैश क्या हो जाएगा m0c² बाय रूट 1 माइनस v² c²। तो यहाँ पे v डैश कर दो। अगर हम डैश वाले कंपोनेंट्स की बात करें, ई डैश को लिख सकते हैं 2 टाइम्स ई m0c², यहाँ पे 1 माइनस v डैश की वैल्यू क्या है 2v बाय c², इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से 2e इज इक्वल टू m0c² बाय रूट 1 माइनस 4v² बाय c² हो जाएगा। ठीक है, 4v² बाय c² हो जाएगा। तो यहाँ से अब देखो e की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? e को हम क्या लिख सकते हैं? e को हम लिख सकते हैं गामा टाइम्स m0c²। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे m0c² बाय रूट 1 माइनस v² बाय c²। ठीक है, यही लिख सकते हैं। ई डैश लिखा था तो यहाँ पे ई वी डैश आ गया था, अगर ई है तो यहाँ पे वी आएगा। तो ई की वैल्यू पुट कर सकते हैं 2m0c² बाय रूट 1 माइनस v² बाय c² इज इक्वल टू m0c² बाय रूट 1 माइनस 4v² बाय c²। ये कैंसिल हुआ, 2 बाय 1 माइनस v² बाय c² इज इक्वल टू 1 बाय रूट 1 माइनस 4v² बाय c²। अब स्क्वेयरिंग कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स
ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वेयर करोगे 4 बाय 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस 4 वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 1 माइनस 4 वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर। 4 माइनस 16 वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर। तो अब यहाँ पे ये आ जाएगा 4 माइनस 1, इस तरफ ले आए, इसको उस तरफ ले जाओ, तो ये प्लस 16 वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर, ये 3 बन गया है, ये बन जाएगा 15 वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर। तो वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर की वैल्यू आ गई है 15/3, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट 15/3, ठीक है। और इसको मैं कुछ ऐसा भी लिख सकती हूँ, रूट 5 रूट 3/3, तो ये हो जाएगा रूट 5/3 टाइम्स, तो यहाँ से v क्या आ जाएगा, रूट 5/3c, ठीक है, ये वैल्यू बन जाएगी। तो ऐसे हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें कुछ ऐसा रिज़ल्ट आया था ना, वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर, ठीक है, ये मैंने कैंसल आउट नहीं करवाया, ठीक है। यहाँ पे जब ये कैंसल आउट होके 1/5 बन जाएगा, ठीक है, तो वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर, तो यहाँ पे ये बन जाएगा 1/√5, तो v की वैल्यू इतनी आ जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ पे 3 के ऊपर रूट लगाना भूल गई थी, जब पूरे के ऊपर हम रूट लेंगे तो ये करेक्ट कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अ पार्टिकल has rest mass m0, momentum m0c, where c is the velocity of light, the total energy, and velocity of the particles, respectively. ऑप्शन ए है √2 m0 c स्क्वेयर एंड c/2। ऑप्शन बी है √2 m0 c स्क्वेयर एंड c/√2। ऑप्शन सी है 2 m0 c स्क्वेयर एंड c/√2, और ऑप्शन डी है 2 m0 c स्क्वेयर एंड c/2। तो यहाँ पे हमें अ पार्टिकल हैज़ रेस्ट मास m0, मोमेंटम गिवन है p, हमें गिवन है m0c, और हमें एनर्जी और वेलोसिटी पूछी है। अब एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन क्या हो सकता है वो हम कर चुके हैं, √p² c² प्लस m0² c4, ये होता है रिलेशन। अब मोमेंटम की वैल्यू पुट कर दो, m0 c² स्क्वेयरिंग है तो इंटू c² प्लस m0 c4, तो e हो जाएगा √m0² c4 प्लस m0² c4, तो यहाँ से 2 m0² c4, तो ये बन जाएगा √m0 c2। तो एनर्जी की वैल्यू इतनी आ गई है,
ठीक है। तो इन दोनों में से कोई ऑप्शन हो सकता है, ये तो सीधे ही कैंसिल हो, ठीक है, इनकरेक्ट हो जाएंगे ऑप्शन। अब हमें निकालनी है वेलोसिटी, ठीक है। अब वेलोसिटी का हम एक ये फॉर्मूला कर चुके हैं पी सी स्क्वेयर बाई ई, ठीक है। हमें मोमेंटम पता है, एनर्जी पता है, निकाल सकते हैं वेलोसिटी। तो पी की वैल्यू एम नॉट सी इंटू सी स्क्वेयर बाई ई की वैल्यू √2 एम नॉट सी स्क्वेयर, ये कैंसिल, तो वी आ गया है सी बाई √2। तो यहाँ से ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे तो आपको, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, ये 2-3 फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए, लर्न करने हैं आपने ये फॉर्मूलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एन इलेक्ट्रॉन gains energy so that its mass becomes 2m. Its speed is ऑप्शन ए है √3/2c, ऑप्शन बी है 3/4c, ऑप्शन सी है 3/2c, डी ऑप्शन है √3/2c। ये क्वेश्चन आपके लिए एक होमवर्क है, ये आप मुझे सॉल्व करके सेंड करोगे। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल whose kinetic energy is equal to its rest mass energy is given by ऑप्शन ए है c/3, ऑप्शन बी है √2c/3, ऑप्शन सी है c/2 और ऑप्शन डी है √3/2c। तो यहाँ पे देखो, हमें स्पीड फाइंड करनी है और गिवन क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इट्स रेस्ट मास एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी गिवन है, रेस्ट मास एनर्जी होती है m0 c²। काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, गामा m0 c² माइनस m0 c² इज इक्वल टू m0 c²। ये टर्म को उस तरफ लेके जाओगे प्लस हो जाएगा m0 c² प्लस m0 c²। तो यहाँ से ये बन जाएगा 2 टाइम्स m0 c², ये कैंसिल, तो गामा की वैल्यू आ गई है 2। यहाँ से गामा को लिख सकते हैं 1/1 माइनस v²/c² इज इक्वल टू 2। बोथ साइड क्या कर दो, स्क्वेयरिंग कर दो, तो आ जाएगा 1 माइनस v²/c² इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे स्क्वेयरिंग करने के बाद ये बन गया। अब इसको इस तरफ लेके आए, 1 माइनस 4 इज इक्वल टू v²/c², ये उस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा। हमने क्या किया है, बोथ साइड स्क्वेयरिंग की है, ओके। अगर हम स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या फिर इस टर्म को नीचे ले आओ, तो 4 ये उस तरफ चली जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई भी नहीं की है, ये टर्म को इस तरफ ले आए, ये को इस तरफ ले आए, तो ये बन गया। अब यहाँ पे, ठीक है, इस टर्म को इस तरफ लेके आए 1 माइनस 1/4, ठीक है। ये टर्म को इस तरफ लेके आए, ये टर्म को इस तरफ लेके आएंगे प्लस हो जाएगा v²/c²। आप अपने मेथड से निकाल सकते हो v की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे 4 माइनस 1/4 इज इक्वल टू v²/c², तो 3/4 इज इक्वल टू v²/c²। तो यहाँ से v/c क्या आ जाएगा, √3/4 या फिर √3/2, तो v की वैल्यू √3/2c।
ये बन जाएगी। तो यहाँ से ऑप्शन डी क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन which has the same kinetic energy, same kinetic energy as its rest mass energy, rest mass energy is √3 mc, B ऑप्शन √2 mc, C ऑप्शन mc और D ऑप्शन क्या है, mc/√2। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, मोमेंटम फाइंड करना है विच हैज़ द सेम काइनेटिक एनर्जी एज इट्स रेस्ट मास एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, रेस्ट मास एनर्जी के, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी रेस्ट मास एनर्जी के इक्वल है। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं गामा m0 c² माइनस m0 c² इज इक्वल टू m0 c² होता है ना, हमारे पास रेस्ट मास एनर्जी m0 c² होती है। तो ये वाली टर्म दूसरी तरफ गई तो प्लस हो जाएगी। तो m0 c² प्लस m0 c², क्योंकि हमने निकालना है मोमेंटम, तो मोमेंटम क्या होता है, m0 v, ठीक है। तो हमें यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए, ठीक है, हमें यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए। अच्छा, हम क्या कर सकते हैं वैसे, यहाँ से अच्छा ठीक है, तो हमें यहाँ पे v की वैल्यू चाहिए। तो v की वैल्यू निकाल देते हैं, क्या आएगी, गामा m0 c² इज इक्वल टू 2 m0 c²। यहाँ से ये कैंसिल, तो गामा की कितनी वैल्यू आ गई है, 2 आ गई है। अब यहाँ पे एक और बात, हमने क्या लिखना होता है, मोमेंटम को हम रिलेटिविस्टिक मोमेंटम किसके इक्वल होगा, गामा m0 v, ये होता है, ठीक है। तो गामा की वैल्यू तो निकल आई, बट वेलोसिटी की वैल्यू नहीं पता। तो वेलोसिटी की वैल्यू के लिए गामा की वैल्यू पुट कर दो, ये फॉर्मूला हम पहले कर चुके हैं। तो 1 माइनस v² c² इज इक्वल टू 2, बोथ साइड स्क्वेयरिंग की, तो क्या बन जाएगा, 1/1 माइनस v² c² इज इक्वल टू 4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये टर्म को इस तरफ ले आओ, 1 माइनस v² c², तो ये 1 माइनस 1/4 v² c², ऐसा लिख सकती हूँ। एलसीएम लोगे तो 4 माइनस 1/4 इज इक्वल टू v² c²। तो यहाँ से ये बन जाएगा 3/4 इज इक्वल टू v² c²। तो ये आ जाएगा √3/2 c, ठीक है। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, गामा की वैल्यू कितनी आई है, 2 इंटू m0 इंटू वेलोसिटी की वैल्यू √3/2 c, ये कैंसिल, तो p की वैल्यू आ गई है √3 m0 c, ठीक है, p की वैल्यू ये आ गई है। तो यहाँ से ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे बस स्टेटमेंट को समझना है कि स्टेटमेंट में गिवन क्या है। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।